आज हम उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों से सुनेंगे कल्कि अवतार प्रभु जी के बारे में। महर्षि वेदव्यास जी ने अपने भागवतम में लिखे हैं कि कलियुग की अंतिम समय पर कल्कि अवतार होगा। हमारे उड़ीसा की भविष्यत वक्ताओं ने भी लिखे हैं कि कलियुग की अंतिम समय पर कल्कि अवतार होगा, और बहुत सारे साधु संतों ने हमारे भारतवर्ष में भी लिखे हैं कि कलियुग के अंतिम समय पर कल्कि अवतार होगा। इसके साथ साथ ये बातें भी लिखा गया है उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों में कि कलियुग की अंतिम समय पर कल्कि अवतार होगा, कलियुग का समाप्त होगा। कलियुग की समाप्त होकर धरती धाम पर पुनः सत्ययुग आएगा द्वितीय परार्ध में, क्योंकि सत्ययुग पहले से एक बार आ चुका है, इसलिए ये सत्ययुग का द्वितीय परार्ध होगा। इस युग को श्री सत्य युग और पंचम युग बोला जाएगा। इस पंचम युग में दोनों प्रभु आएंगे और दो अवतार एक संग में होगा। तो दो अवतार आएंगे, उनमें से एक अंश कड़वर होंगे जो महापुरुष और गुरु के रूप में आएंगे, मानव जन्म लेकर आएंगे, और उनके साथ स्वयं पूर्ण ब्रह्म और निराकार ब्रह्म और जो ओंकार ब्रह्म है वो आएंगे। वो शून्य निराकार ठाकुर जी वो महापुरुष के अंदर में अजोनी संभूत और अजोनी जन्म लेंगे, ऐसा भविष्य मालिका शास्त्र में भी लिखा गया है। लेकिन कल्कि अवतार प्रभु जी धरती धाम पर अपना लीला खड़ा करेंगे। लीला खड़ा करके पुनः धरती धाम को छोड़कर अपना शून्य वैकुंठ धाम और शून्य गोलोक धाम को लौट जाएंगे। कल्कि लीला की समापन के बाद कल्कि प्रभु जी की महिमा से ही पृथ्वी चलेगा। इतना दिन प्रभु कल्कि अवतार जी की महिमा धरती धाम पर रहा होगा, तब तक पृथ्वी रहेगा। उसके बाद महाप्रलय ही आएगा। लेकिन इस बीच में प्रभु कल्कि अवतार की धराधाम छोड़ने के बाद और कोई अवतार भगवान की नहीं होगा धरती धाम पर, ऐसा भविष्य मालिका शास्त्रों में वर्णन किया गया है। कल्कि अवतार महाप्रभु जी ही धरती धाम पर स्वयं भगवान की अंतिम अवतार होंगे मानव के रूप में, और भगवान यहाँ पर अवतार नहीं लेंगे और लीलाखड़ा भी नहीं करेंगे, ऐसा भविष्य मालिका में लिखा गया है। तो ये जो कल्कि अवतार लीलाखड़ा है, अंतिम लीलाखड़ा है स्वयं भगवान की धरती धाम पर। इसीलिए कल्कि अवतार प्रभु जी जब मानव के रूप में धरती धाम पर रहे होंगे तो वो सब कुछ यहाँ पर लूट कर लेकर जाएंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। सृष्टिकर्ता अपना सृष्टि में जो कुछ कला शक्ति दिए हैं सब कुछ लेंगे। जथा यहाँ पर 33 कोटि देवादेवी को वो भेजे थे अपने अंग से, वो 33 कोटि देवादेवी की जो शक्ति कला महिमा जो सब कुछ है, जब कल्कि अवतार प्रभु जी आएंगे उनके अंग में ही समाहित हो जाएंगे और लीन महालीन हो जाएंगे। कोई भी देवी देवता यहाँ पर पृथ्वी धाम पर और धरा धाम पर नहीं रहेंगे। के साथ साथ जो भक्त भक्ता जन हैं, साधु संत जन हैं, मुनि ऋषि जन हैं, साधक जन हैं, जो सज्जन हैं, वो लोग भी प्रभु कल्कि अवतार के साथ विदाई लेंगे धरती धाम से, और कल्कि अवतार प्रभु जी उन सभियों को मुक्ति मोक्ष देकर यहाँ से विदाई देंगे। और जितना भी कला शक्ति अपना जीव जगत में महाप्रभु दिए हैं वो सब लौट आएगा कल्कि अवतार जी के पास। और विज्ञान जो अपना अहंकार कर रहा है, ये जो विज्ञान कला है जो भगवान से आकर यहाँ पर समाहित हुआ है, हम लोग जो विज्ञान की बल से गारिमा कर रहे हैं वो विज्ञान कला भी चला आएगा समय के अनुसार भगवान कल्कि जी के पास। हम विज्ञानी मनुष्यगण हमारे अत्याधुनिक ज्ञान से जो बनाए हैं, इसलिए गर्व अहंकार कर रहे हैं
वो भगवान की कला ही है और कुछ नहीं है। हम लोग मूर्ख जन ही है। हम लोग पहचान नहीं पाए कि ये भगवान से ही आनीत है। इसीलिए वो सब कला लौट आएगा कल की अवतार प्रभु जी के पास। और उसके बाद क्या होगा ना, हमारे जो मशीनरी पावर है, हम लोग जो बनाए हैं यहाँ पर आटम बम वगैरह, जो जो भी हम लोग अत्याधुनिक ज्ञान कौशल में समृद्ध हुए हैं, वो सब ज्ञान कौशल ही लौट जाएगा प्रभु कल की अवतार जी के पास। और प्रभु कल की अवतार महाभयंकर इसलिए है कि वो सब हरण कर लेंगे और लूट कर लेकर जाएंगे यहाँ से। साधारण मानव के वेश में रहकर कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। जैसे एक और जन आकर सब कुछ लूट कर लेकर जाता है, ऐसे ही भगवान कल की अवतार मानव के रूप में आएंगे और यहाँ से अपना सृष्टि से जो दिए थे सब कुछ लेकर जाएंगे। ऐसे कि मानव के पास भी जो मानवत्व का जो शक्ति है, उसका जो ज्ञान कौशल विद्या बुद्धि है, उसको भी हरण करके लेकर जाएंगे। सिर्फ साधु संत सज्जन भक्त भक्ता उन्हीं को छोड़कर बाकी सभी को ही माया करेंगे। ऐसा माया करेंगे कि सब लूट कर लेकर जाएंगे और कुछ भी यहाँ पर नहीं रहेगा। ऐसा भविष्य मालिका शास्त्रों में महाभयंकर बातें बताया गया है कि अवतार प्रभु ही धरती धाम पर अंतिम अवतार ही होंगे। उसके बाद स्वयं भगवान की और यहाँ पर मानव के रूप में लीला खड़ा नहीं होगा। कल की अवतार प्रभु धरती धाम को छोड़ने के बाद उनका महिमा से धरती धाम जितना सालों चलेगा ही चलेगा, लेकिन उसके बाद पृथ्वी पर महाप्रलय ही आएगा और कोई नहीं रोक सकता है तब। लेकिन उससे पहले प्रभु आकर उनका जो सृष्टि है, सृष्टि से जो सारांश है उन्होंने दिया था, उसको लेकर ही जाएंगे। इसीलिए एक गैप टाइम है, नहीं तो अभी वो टाइम चल रहा है पृथ्वी का महाप्रलय का समय। इसीलिए वो महापुरुष ही जन्म लेंगे धरती धाम पर और इस समय पर जन्म लिए हैं पृथ्वी पर और हमारे भारत वर्ष में। वो महापुरुष की माध्यम में ही स्वयं भगवान पृथ्वी को और कुछ सालों तक रखेंगे और संरक्षण करके रखेंगे। वो महापुरुष ही मुक्तिदाता और पृथ्वी का रक्षाकर्ता बुलाएंगे। नहीं तो भगवान की विधान से पृथ्वी अभी महाप्रलय में डूब चुका होता और हम लोग सभी मृत्यु लाभ कर चुके होते। यहाँ पर रहकर गर्व अहंकार में बातें नहीं किए होते। यदि वो महापुरुष यहाँ पर धरती धाम पर नहीं रहे होंगे व नहीं रहते होंगे तो हम विश्ववासी अधम मानव समाज महाप्रलय की अथड़ गर्भ में अभी डूब चुके होते। लेकिन भगवान परम दयालु हैं, इसलिए वो अपना लीला खड़ा यहाँ पर रचे हैं। एक महापुरुष को यहाँ पर जन्म देकर समय के अनुसार उनको सामर्थ्य बनाकर उनके अंग में स्वयं आएंगे अपना लीला खड़ा करने के लिए। वो कल की लीला होगा, दोनों प्रभु आएंगे। इसीलिए भविष्य मालिका शास्त्रों में वर्णन किया गया है। पंचम युग आएगा जो श्रीसत्य युग बोला जाएगा। इसी श्रीसत्य युग में स्वयं कल की अवतार प्रभु अपना भक्त भक्ताओं को लेकर यहाँ पर धरती धाम पर कुछ वर्षों तक लीला खड़ा करेंगे, के बाद धरती को छोड़ेंगे। लेकिन जब कल की अवतार प्रभु मानव के रूप में यहाँ पर रहे होंगे तब वो महाभयंकर कर्म धर्म करेंगे, सब लूट लेंगे यहाँ पर धरती से, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। दुष्ट दुर्जन म्लेच्छ जनों को इससे मारेंगे कि वो सब लोग यहाँ से विदाई लेंगे। अति दयनीय मृत्यु होगा उन सभीयों का। एक भी दुष्ट जन यहाँ पर नहीं रह पाएंगे। इसीलिए पृथ्वी समुदाय दुर्जन मुक्त होगा, ऐसा भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। भगवान की लीला खड़ा की समाप्त होगा। हमारे धरती धाम से
जितना भी शक्ति कला 33 कोटि देवा देवी से लेकर साधु संत मुनि ऋषि यहाँ का जीव जगत सब कुछ को कल की अवतार प्रभु जी यहाँ से लेकर लौट जाएंगे अपना शून्य धाम को। ऐसा महाभयंकर बातें यहाँ पर हमारे ओडिशा की साधु संतों ने अपना भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा है। भविष्य मालिका शास्त्र कोई पुस्तक नहीं, कोई पुस्तक लिखित ज्ञान नहीं कि कोई उसको पढ़कर ज्ञान अर्जन करके हम लोगों को बता सकता है। ये संपूर्ण आध्यात्मिक सात्विक साधनागत ज्ञान है, जिसको गुरु कृपा होगा वही ही पढ़कर समझ सकता है और दूसरों को समझा सकता है, नहीं तो इससे माया ही माया है। साधारण जन भविष्य मालिका को नहीं पढ़ना चाहिए मेरे मतलब से, क्योंकि महापुरुषों ने जैसे ठारगार में लिखे हैं उसको पढ़ के समझना बहुत ही कठिन बातें हैं। इसलिए भविष्य मालिका को डिकोड करना एक सत्य पथ में, सत्य मार्ग में, निस्वार्थ मार्ग में सच में एक कठिन प्रयास ही है। हम लोग जो बताते हैं संपूर्ण सद्गुरु की चरणाश्रित में रहकर ही बताते हैं। ये भविष्य मालिका हमारे ओडिशा की जो संत लोग लिखे हैं वो संपूर्ण साधना महासाधना में डूबकर ही लिखे हैं। ऐसे तैसे नहीं लिखे हैं कि जो भी पढ़कर उसको डिकोड कर सकता है। इसलिए बहुत ही सैक्रिफाइस की जरूरत है। भविष्य मालिका से बहुत सारे बातें लिखा गया है। मानव समाज की गठन से आरंभ कर गुरु की बात, सबसे ज्यादा बातें तो प्रभु कल्कि अवतार जी के बारे में और जो महापुरुष आएंगे उनके बारे में ही लिखा गया है। लेकिन जन समाज की सम्मुख वो सब बातें आ नहीं पा रहा है हमारे उड़ीसा से कि कल्कि अवतार प्रभु ही कलियुग की अंतिम समय पर आएंगे, वो ही सवाशेष अवतार होंगे। उनके साथ ही भगवान की संपूर्ण लीलाखड़ा धरती धाम से समाप्त होगा। उनके बाद यहाँ पर भगवान की मानव लीलाखड़ा और नहीं होगा। पृथ्वी कल्कि अवतार प्रभु की जाने के बाद उनकी महिमा से ही कुछ 100 साल चलेगा। उसके बाद पृथ्वी पर महाप्रलय आकर पृथ्वी को डुबाएगा। ऐसा ही भविष्य मालिका शास्त्रों की सारांश वाक्य है। लेकिन जो भक्त जन है, जो साधु संत जन है, जो सज्जन है, वो सब कल्कि अवतार प्रभु जी की कृपा नेत्र में भवसागर से पारी होंगे। ऐसा भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। इसलिए कल्कि अवतार प्रभु जरूर आएंगे, आकर अपना लीलाखड़ा करेंगे और वो अंतिम लीलाखड़ा को समाप्त करके यहाँ से जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।